सावन का महीना और घेवर का कुछ गहरा ही कनेक्शन है। तो इस सावन आप क्यों घेवर बनाने में पीछे रहोगे, तो लेकर आई हूँ मैं बहुत ही इजी आसान घेवर की रेसिपी, जो कि बिल्कुल क्रंची, क्रीमी और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं सावन का स्पेशल घेवर की रेसिपी। त्योहार आते ही सबका मन मीठा खाने का करता है, और खासकर सावन आते ही घेवर का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्वादिष्ट ठंडा ठंडा मलाई घेवर बनाने के लिए पहले मावा खोआ बनाते। तो इसके लिए हमने मिल्क पाउडर और हाफ लीटर फुल फैट क्रीम दूध लिया। हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है। मिल्क पाउडर हमने 100 ग्राम लिया है। इससे क्या होता है, मावा खोआ हमारी जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिर्फ दूध से ही बना सकते हो खोआ। घेवर के लिए चाशनी बनाने के लिए हमने 150 ग्राम शक्कर लिया है, और शक्कर से आधी हमने पानी लिया है। तो इन्हें हम गैस पे डाल लेते हैं और एक अच्छी सी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमें 1-2 तार की नहीं, सिर्फ इतनी चाहिए कि वो चिपचिपे हो जाए। देख सकते हैं, बस इतनी चिपचिपे हमें चाशनी चाहिए। तो चलिए घेवर बनाते हैं, घेवर की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए गर्म घी लिया है हमने, 4 टीस्पून घी लिया है हमने, टेबल स्पून नहीं लिया, टीस्पून लिया है। तो आप देख सकते हैं हम टीस्पून से 4 टीस्पून ही घी लिए हैं। अब 3 से 4 बर्फ को डाल करके इसे हम अच्छे से हाथ से घी को, चलिए मक्खन बनाते हैं। और जब भी आप घेवर की रेसिपी बनाएं तो आप हाथ से ही घेवर बनाने का प्रिपरेशन करेंगे। हलवाई इस तरीके से ही घेवर बनाते हैं, तो उनका घेवर कभी फेल नहीं होता है। वैसे मिक्सी से घेवर भी बन जाते हैं, मिक्सी से फेंट करके, बट इस तरीके से घेवर बनाने में आप कभी फेल नहीं होंगे। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पानी था बर्फ़ का, उसे हमने निकाल दिया है। अब देख सकते हैं टेक्सचर हमें चाहिए अभी वैसा नहीं हुआ है, तो हम थोड़ी सी और फेंट लेते हैं। तो अब बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हमारा घी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम 200 ग्राम मैदा लिए, हमने थोड़ी सी मैदे को डाल दिया है। अब घेवर बनाए तो मैदे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालें। इससे क्या होगा, मैदे में गुठलियाँ नहीं आएंगी। मैदे को डाल करके हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमने 100 ग्राम मैदे से हाफ मैदा डाला था, फिर हाफ कप हमने दूध लिया है, तो हाफ दूध को भी हम डाल करके इसे अच्छे से मिला लेते हैं। जब भी आप घेवर बनाएं, दूध पानी हमेशा चिल्ड ही डालें, इससे हमारी घेवर बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनती है। बचे हुए मैदा को भी हम थोड़ी सी डाल दिए, और इसमें अब चिल्ड ठंडा पानी मिलाकर इसे अच्छे से हाथ से ही फेंट लेते हैं। हलवाई इसी ट्रिक से घेवर बनाता है, तो हलवाई का एक भी घेवर खराब नहीं होते। आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपके घेवर भी बिल्कुल हलवाई के घेवर की तरह ही बनेगा। आप अगर बिगिनर हो तो आप मिक्सी से फेंट करके नहीं बनाना। आप 1 चम्मच बेसन, बचे हुए दूध और जो मैदे बचे थे उन्हें भी हम डाल करके, और चिल बिल्कुल ठंडा पानी जो कि फ्रिज से निकाला हुआ, इन्हें डाल करके हम और घेवर के बैटर को फेंट लेते हैं। घेवर को फेंटते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम हाफ नींबू के रस को डाल करके इन्हें भी अच्छे से फेंट लेते हैं। आप इस तरीके से ही कंसिस्टेंसी देखना, और जितना पानी आपको लगे धीरे धीरे आप पानी मिलाते जाना। बस इसी टिप्स और ट्रिप को आप फॉलो करोगे तो आपकी घेवर भी बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए तैयार हो चुकी है हमारी बैटर घेवर बनने के लिए, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब हम घेवर बनाते। तो इसके लिए हमने गैस पे घी को पहले से ही डाल दिया था। घी हमारी अच्छी गर्म हो चुकी है। हम अब थोड़ी थोड़ी घेवर की बैटर को डालते जाएंगे। आप देख सकते हो घेवर की बैटर को डालते ही एकदम से बबल आई हमारी घेवर में। तो जैसे ही पहला बैटर बैठे और उसके बाद दूसरा, तीसरा, स्टेप बाय स्टेप आप घेवर की बैटर को डालते जाए। कभी भी आप न्यू बैटर के डालने के जस्ट नहीं डालना दूसरे बैटर को। घेवर का ट्रिक यही है कि एक पहली बैटर अच्छे से कुक हो जाए, पक जाए, तो दूसरे बैटर को डालते हैं। हमारे पास जो आज घेवर बनाने की बर्तन थी वो मोटी तली वाली नहीं थी, तो आज हम पतले घेवर ही बना रहे हैं। आप कोशिश करना कि जब भी घेवर बनाना
तो घेवर का जो बर्तन होता है उसकी तली मोटी हो तो घेवर के थिकनेस उस पर भी डिपेंड करता है। कम मोटी तली में घेवर जल्दी पक जाते हैं, जल्दी कुक हो जाते हैं, तो उस स्टेज पे आप घेवर मोटी नहीं बना सकते। तो एक घेवर हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से ही हमने 200 ग्राम मैदा में 5 से 6 घेवर हमारी बन चुकी है। फर्स्ट टाइम घेवर डालते ही आप बीच में होल ना करें, इससे क्या होता है घेवर अच्छी नहीं बनेगी। 2-3 बार घेवर के घोल को डालने के बाद ही आप बीच से होल कर लें तो घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनती है। हमारे इस ट्रिक से आप घेवर बनाओगे तो आप फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छे घेवर बना लोगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास 4 से 5 घेवर बन चुकी है और ये घेवर पूरी तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से घी को भी हम बाहर ड्रेन कर देते हैं। तो चलिए, अब हमने एक जाली लिया था और जाली के ऊपर ही अपने सारे घेवर को डाल दिया था। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो घी होती है वो बाहर निकल जाती है। घेवर आप घी में भी बना सकते हो और आप ऑयल में भी बना सकते हो, बस सरसों ऑयल में नहीं बना सकते हैं। घेवर रिफाइंड ऑयल में भी अच्छी बन जाती है। तो देख चलिए, हमारी घेवर तैयार हो चुकी है। हम घेवर को डेकोरेट कर देते हैं। हमने घेवर के ऊपर जो खोआ मावा तैयार करा था वो डाल दिया। हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे, हम इनसे घेवर को सजा दिए हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा घेवर। और अगर आपको जब भी लगे कि हाँ त्योहार का सीज़न है, और त्योहार के सीज़न में तो मीठा खाने का मूड हो ही जाता है। जब भी आप घेवर बनाएं तो जितनी बार आप घेवर के बेटर को निकालें तो आप उस बेटर को चम्मच से अच्छे से चला लें। इससे क्या होता है बेटर हमारी जमती नहीं है तली में, हमें परफेक्ट बेटर मिलती जाती है और घेवर अच्छे बनते हैं। तो आप भी स्वादिष्ट ठंडी ठंडी मलाईदार घेवर घर में ही बना सकते हो। अब घेवर बनाना और भी आसान हो गया। तो जब भी मूड करे आपको कुछ मीठा खाने का तो घर में आसानी से घेवर बना लें। घेवर राजस्थान और यूपी का ट्रेडिशनल डिश है जो कि अब पूरे वर्ल्ड की मिठाई हो चुकी है। पूरी दुनिया में लोग घेवर को पसंद करते हैं। तो आप भी जाइए इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए अपने हाथों से पारंपरिक राखी स्पेशल घेवर की मिठाई को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने जो बताया उस तरीके से आपकी घेवर कैसी बनी। घेवर की मेरी इस रेसिपी को आप फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। परफेक्ट जालीदार मक्खन जैसी घेवर की रेसिपी। आपको मैं घेवर का रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। घेवर को मैंने 10 से 11 बजे रात में बनाई थी और नेक्स्ट डे 2 बजे मैंने लंच के टाइम घेवर को खाया। तो आप मेरी घेवर की आवाज़ को एक बार सुनना। और ये घेवर का ही आवाज़ है जो मैंने खाया है अभी। घेवर 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद भी आपको बिल्कुल क्रंची घेवर मिलेगी। तो यूट्यूब फैमिली, हमारी ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू फैमिली।